Thank you, Mukhtar. So, you have come across all the things. News में भी काफ़ी देख रहे होंगे आप लोग. But I am going to focus on the technological aspects. क्या प्रॉब्लम हुई है, इसमें फिजिक्स का इन्वॉल्व है, that we are going to discuss. तो जो पिक्चर आपको यहाँ प्रोजेक्टर पे नजर आ रही है, इसमें दो चीजें हैं. जो राइट साइड दिख रहा है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो हमारी स्टारलाइन शिप है. और ये जो प्रोसेस आपको नजर आ रहा है इसे डॉकिंग प्रोसेस कहते हैं. मतलब ये जो स्टारलाइन स्पेस शिप है ये इन ISS से डॉक इन हो रही है, ज्वाइन हो रही है. और वो जो आपने मोमेंट देखा था सुनीता विलियम्स का कि वो एंजॉय कर रही थी, नाच रही थी, वो डॉकिंग के जस्ट बाद था. मतलब वो स्पेस स्टेशन के अंदर एंटर होने के बाद था. तो ये जो एयरशिप है स्टारलाइनर, ये पहली बार डॉकिंग होने के लिए नहीं गई है. दिस इज द थर्ड टाइम. मतलब 2 टेस्ट बोइंग ने पहले ही कर चुके हैं जिसमें ये अनक्रूड गई, मतलब कोई क्रू मेंबर नहीं था. सिंपली ये गई, डॉकिंग हुई, फिर आई, फिर गई, डॉकिंग हुई. फिर जो थर्ड टाइम जो था उसमें क्रू मेंबर्स को लेके जाना होता है, जो फाइनल टेस्ट होता है, जो 8 डेज का था सुनीता विलियम्स का. तो ये स्टारलाइनर क्रू को लेकर डॉकिंग हुई. यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा, डॉकिंग हो गया. अब डॉकिंग होते समय प्रॉब्लम ये आई कि जो थ्रस्टर्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया. दे स्टॉप वर्किंग. डॉकिंग हो गए, उसके बाद थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया. कारणों का पता नहीं चल सका. वी डोंट नो द रीजंस कि व्हाई थ्रस्टर्स स्टॉप वर्किंग. और नासा को ये समझ नहीं आया कि किस कारण से थ्रस्टर्स वर्क नहीं कर रहे. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नासा को फिजिक्स समझ नहीं आई कि क्या फिजिक्स थी जिसके कारण ये थ्रस्टर्स ने वर्क करना स्टॉप कर दिया. ठीक है. अब वो ये कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि अगर हम इसको वापस लेकर आए तो थ्रस्टर दोबारा अगर ऐसा हो जाए कि वर्क करना बंद कर दे तो रिस्क हो जाएगा. तो थ्रस्टर्स को समझते हैं. अब मैं आपको पूरा का पूरा आपको जो दिख रहा होगा डायग्राम है हमारी स्टारलाइनर स्पेसशिप का. कौन से पार्ट में कहाँ प्रॉब्लम है. सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा सोलर एरे. सोलर एरे का मतलब है कि जैसे आपके पास हमारे स्कूल के ऊपर भी लगे हुए सोलर सिस्टम्स है ना, तो कुछ ऐसा ही, कुछ एडवांस होते हैं, ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं. ये बेसिकली चार्ज होते हैं और पूरी स्पेसशिप को पावर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं. सबसे नीचे वाला पार्ट है सोलर एरे. उसके बाद में ये जो सर्विस मॉड्यूल दिख रहा है ये सर्विस मॉड्यूल है, और इसी से नीचे कनेक्टेड है थ्रस्टर्स जिनमें प्रॉब्लम है. सर्विस मॉड्यूल कुछ ऐसा है, आप समझे आप घर में रहते हैं, सब रहते हैं. अब घर में इंसान रहते हैं, आपके घर में डोरबेल भी है, आपके घर में पानी की टंकी भी है, आपके घर में गैस भी है. मतलब आपको रहने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो सिर्फ आप नहीं, आपके जो एसेंशियल चीजें जो आपको चाहिए वो सब का काम करता है सर्विस मॉड्यूल. सर्विस मॉड्यूल सोलर एरे से पावर लेता है, उसमें थ्रस्टर्स हैं और जो प्रॉब्लम है वो इसी के अंदर है. उसके बाद आता है बेस हीट शील्ड. जब सर आप देखा कोई भी इंजन होता है, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन या स्कूटी का इंजन है, जब भी वो वर्क करता है, पावर जनरेट करता है तो वो हीट होता है. तो वो हीट ऊपर ना पहुंचे इसके लिए हीट शील्ड लगाई जाती है. उसके बाद में ये क्रू मॉड्यूल जो आपको दिख रहे थे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स, वो बेसिकली इसी क्रू मॉड्यूल के अंदर रहते हैं. दे लिव इन दिस क्रू मॉड्यूल. राइट. क्रू मॉड्यूल जो होता है उसी में रहते हैं. वो जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम होता है वो यही होता है. मतलब ये रहने वाली जगह है क्रू मॉड्यूल, और वो जो सर्विस मॉड्यूल है वो पावर प्रोवाइड करने वाला है. ठीक है. और आप देख रहे होंगे ऊपर पैराशूट. पैराशूट क्यों, जब ये लैंड करेंगे धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो आपने कई लैंडिंग वीडियोस देखे होंगे तो पैराशूट ओपन होता है. तो पैराशूट यहीं से ओपन होता है, ऊपर वाला पार्ट. उससे ऊपर है फॉरवर्ड हीट शील्ड और एसेंट कवर. जब ये लैंड करेंगे धरती के नीचे, मतलब धरती पे आएंगे, तब ये उस वाली साइड से आते हैं. तो आपको पता है कि जब भी ये धरती के अंदर आते हैं तो जो इनके सराउंडिंग एयर होती है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है. वो प्लाज्मा में कन्वर्ट तब होती है एयर जब लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग के दौरान भी जो एयर होती है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, हाईली कंडक्टिंग स्टेट. तो ये जो स्पेसशिप इसके चारों तरफ प्लाज्मा बन जाता है. मतलब आप समझिए इतनी एनर्जी जनरेट होती है जो लाइटनिंग के ड्यूरिंग होती है. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है एसेंट कवर और फॉरवर्ड हीट शील्ड. ठीक है. ये तो पार्ट्स हो गए. अब प्रॉब्लम जो है वो सर्विस मॉड्यूल में, और सर्विस मॉड्यूल में भी 2 प्रॉब्लम्स हैं.
पहली प्रॉब्लम है थ्रस्टर्स के साथ। थ्रस्टर्स 28 थ्रस्टर्स हैं, तो जब ये डॉकिंग हुई तो उसमें से कुछ थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। फिर उसके थोड़े समय बाद डॉकिंग हो गई, वो लोग वहां काम कर रहे थे, तो थ्रस्टर्स अपने आप सही हो गए, मतलब एक तरह से उनमें इन्फ्लेशन से आ गए थे, फूल गए थे वो, और फिर वो हीट के कारण फूल गए और फिर वो अपने आप सही हो गए। किसके कारण फूल गई, नासा को भी समझ नहीं आया, उनको फिजिक्स समझ नहीं आ रही कि किस कारण फैले फूले। अब वो सही हो गए, थ्रस्टर्स आर ऑल हो गए, बट किस कारण वो फूले वो अभी तक समझ नहीं आया। इसलिए जब तक साइंस में लॉजिक पता नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ते। तो नासा को लॉजिक नहीं पता कि क्या लॉजिक है, इसलिए वो दोबारा इसको धरती पे नहीं ला रहे। दूसरी प्रॉब्लम जो न्यूज में आप देखेंगे वो है हीलियम लीकेज। हीलियम एक बहुत एसेंशियल गैस होता है जो आपको चाहिए होता है स्पेस के अंदर। एक तो थ्रस्टर्स को, आपके इंजन को प्रोपल्शन के लिए चाहिए, दूसरा जो इन्वायरमेंट होता है उसको फ्लशिंग करने के लिए चाहिए, क्लीन रखने के लिए। हीलियम लीकेज इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि बोइंग ने ये बोला है कि 7 टाइम्स हीलियम ऑलरेडी उनके पास है, जो उनको जरूरत है। अगर उनको 100 ग्राम की जरूरत है, उनको 700 ग्राम ऑलरेडी वहां पर हीलियम है, तो हीलियम लीकेज इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यही है कि सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर्स के खराब होने का कारण नहीं पता, नो द रीजन। क्यों सर्विस मॉड्यूल खराब हुए हमें नहीं पता, वो सही हो गए बट क्यों खराब हुए ये नहीं पता, इसलिए हम वापस नहीं ला रहे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर अगर स्पेसशिप खराब हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, मैं घर से बाहर जाता हूँ, तो मेरे पापा दूसरी गाड़ी भेज देते हैं, मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ फोन करके, तो सर ऐसा स्पेस में भी तो कर सकते हैं, क्यों ना दूसरी गाड़ी भेज दी जाए, दूसरा स्पेसशिप भेज दिया जाए और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स उनको लेकर आ जाए। बिल्कुल सही बात है, वहां पर हम दूसरी गाड़ी भेज सकते हैं, हम दूसरा स्पेसशिप भेज सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है। मतलब आप समझिए कि वहां पर 8 पार्किंग लॉट्स हैं आईएसएस के अंदर, उसमें से 6 बिजी हैं और जो 2 खाली है उनमें हमारा जो बोइंग, जो हमारे पास सर्विस मॉड्यूल्स यहाँ पर है, वो डॉकिंग नहीं हो सकते। वो डॉकिंग तभी होंगे जब ये वाला बोइंग वहां से हटेगा। अब सर ये हट क्यों नहीं रहा, इसको हटा देते हैं, धक्का मार के हटा दें, धक्का मार के नहीं हटा सकते। सर ये पहले भी तो हटा था, जब 2 बार गया था तो अपने आप हट गया था। क्या हुआ कि जब पहले ये 2 बार गया था टेस्ट के लिए, तो इसमें ऑटोमेटिक लॉकआउट करने का सॉफ्टवेयर जो था वो अपलोड था, तो ये गया, डॉकिंग हुआ और लॉकआउट हो गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने इसमें मैनुअल कर दिया, मैनुअली लॉकआउट हो गई, ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। तो अब अगर इसको उस स्पॉट से जहां डॉकिंग हुआ, जिस स्पेस पे, वहां से अगर हटाना है तो मैनुअली हटाना पड़ेगा, और मैनुअली हटाने का मतलब उसके अंदर दोनों एस्ट्रोनॉट्स को बैठना पड़ेगा और फिर वहां से डॉकआउट करेंगे। अगर वो डॉकआउट करेंगे तो फिर वो कहां जाएंगे, धरती पे आने के चांसेस दोबारा अगर थ्रस्टर खराब हो गए, तो ये प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है यहाँ से आप कर रहे हैं उसमें टाइम लगेगा, फैब का टाइम इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ से प्रोग्रामिंग में चेंज किया जाएगा इसके सर्विस मॉड्यूल में, कि इसका मैनुअल हटाकर क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक करके इसको वहां से डीअटैच किया जाएगा। जो अभी सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है, हो सकता है बाद में सॉल्यूशन चेंज हो जाए, जो अभी सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि यहाँ से इसको रिमूव किया जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसके बाद में दूसरा सर्विस मॉड्यूल बोइंग के पास जो वो भेजा जाएगा और वो वहां जाके डॉकिंग होगा, और वहां डॉकिंग होकर ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स में बैठकर वापस आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट Starliner problem. And Pankaj, and what about their health hazards? Because in the zero gravity and in presence of the radiation there can be problem for them. The biological problem, the health issues. Yes, very nice question है। See, हमारी बॉडी जो है, जैसे आप जस्ट इमेजिन करो एक बार, आप बता दो ग्रेविटी को आप कैसे फील करते हो, आपके वजन से फील करते हो। किसी का वजन 80 किलो है तो उसको 800 न्यूटन का फोर्स लगता है ना, वो फील करता है। आप एक बार सोचो, अगर आप कभी लाइफ में जंप किया हो, आपने हाई जंप किया हो, है ना, कोई बच्चा मतलब किसी भी हाइट से कूद रहा हो, तो जब आप कूद रहे होते हो तो उस समय आप मोमेंट को सोचो, उस समय आपको क्या फील होता है, यू फील नथिंग, यू फील वेटलेस, तुम्हारा वेट ही नहीं होता और तुम्हारी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा वेट 0 हो जाता है। मैम ने माइक्रो ग्रेविटी बोला और जीरो ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। माइक्रो ग्रेविटी मीन्स देयर इज सम ग्रेविटी बट दैट इज वेरी लेस, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में है, ग्रेविटी है वहां। ग्रेविटी का मीन्स अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो है वहां, लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए माइक्रो। जीरो ग्रेविटी स्पेस में जहां कुछ नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। अब जो प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप सोचो कैसा फील होता होगा आपको, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता बॉडी पे,
और सोचो उनको तो इतने लंबे समय तक रहना है, तो उनकी बॉडी, आपकी बॉडी अडेप्ट अकॉर्डिंग टू अर्थ कंडीशंस, अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। आपकी बोन डेंसिटी उसी हिसाब से डिजाइन है, वहां पर जाके उनकी बोन्स की डेंसिटी में फर्क आ जाता है, उनका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, उनको सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, ये सब उनको नहीं फील होता। कुछ भी खाते हैं स्मेल। एक बार तो ये भी होता, थोड़े सालों पहले की बात है कि वहां जाके एस्ट्रोनॉट्स ने बोला कि यहाँ कोई लीकेज है, हमको बदबू आ रही है ना, कोई फॉल स्मेल आ रही है, यहाँ कोई लीकेज है। बाद में चेक किया तो पता चला कोई लीकेज नहीं है, उनको ऐसे ही आ रही थी। तो उनके सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल सब चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग ट्रेन होते हैं, उनको ट्रेनिंग इसी हिसाब से दी जाती है। Alright, thank you so very much, Pankaj. Now we have to salute actually the never giving up spirit of Sunita Williams, and we have a small video on that. We have prepared actually, Pankaj has done this, and with the song we are going to show you that how. Listen to the music and the song very carefully.